भारतीय सियासत खेल के मैदानों को निशाना बनाने लगी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड में पाक भारत मैच नहीं होगा। WCO इंतजामिया का पाकिस्तान और भारत का आज होने वाला मैच न कराने का फैसला। टूर्नामेंट के बाकी मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। जराये के मुताबिक इवेंट में शरीक भारत के चंद मुतासिब क्रिकेटर्स ने शाहिद आफरीदी के खेलने पर एतराज़ किया था, जिसके बाद लीग इंतजामिया ने दबाव में आकर मैच को मनसूख कर दिया। वर्ल्ड चैंपियन लीग इंतजामिया ने एकतरफा फैसला दिया। पाकिस्तान को टूर्नामेंट का बाइकआउट कर देना चाहिए। शायकीन क्रिकेट फट पड़े। WCL इंतजामिया के सोशल मीडिया अकाउंट पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कमेंट्स में लिखा, भारतीय क्रिकेटर्स के सर पर शाहिद आफरीदी का खौफ सवार है। ये फेल इंतहाई शर्मनाक। भारतीय खिलाड़ी बुज़दिल हैं। भारत का खेल से खिलवाड़। एशिया कप के बाइकआउट की धमकी। बांग्लादेश में ACC इजलास कबूल नहीं। भारतीय मीडिया ने वावेला शुरू कर दिया। इजलास ढाका से मुंतकिल ना हुआ तो भारत इवेंट का मुकम्मल बाइकआउट करेगा। BCCI ने ACC और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक श्रीलंका, अफगानिस्तान और ओमान का भी इजलास ढाका से मुंतकिल करने का मुतालबा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास 24 जुलाई को ढाका में शेड्यूल है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन सनसनीखेज मरहले में दाखिल। PTI की कवरिंग उम्मीदवारों ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। इरफान सलीम, खुर्रम ज़ीशान और आयशा बानो का दस्तबरदार होने से साफ इनकार। नाराज उम्मीदवारों के खिलाफ अपोजिशन और PTI मुत्तहिद। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI के कवरिंग सेनेट उम्मीदवार दस्तबरदार नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन की तरफ ही जाना होगा। तफसील नहीं दे सकता। दस्तबरदारी की हिदायत बार बार दी जा चुकी हैं। अलीमीन गंडापुर अब अगले लाहे अमल पर काम कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, हुकूमत हमारे साथ बिला मुकाबला फार्मूले पर राजी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की ज़ेर सदारत इजलास में अपोजिशन की मुशावरत। बागी सेनेट उम्मीदवारों के दस्तबरदारी से इनकार पर अलीमीन गंडापुर का प्लान B सामने आ गया। मखसूस नशिस्तों पर नामजद 25 खवातीन और अक़लियती मेंबरान को हल्फ नहीं लेने दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के आज होने वाले इजलास में सिर्फ 2 से 3 PTI अरकान शरीक होंगे। कोरम की निशानदही करके इजलास मुलतवी करा दिया जाएगा। दूर दराज इलाकों से आने वाले PTI अरकान असेंबली को पेशावर आने से मना कर दिया गया। PTI कवरिंग सेनेट उम्मीदवारों को दस्तबरदार कराने की सूरत में तयशुदा फार्मूले पर अमल किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने 26 अपोजिशन अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, दरखास्तों को इलेक्शन कमीशन भेजना आईनी ढांचे को कमज़ोर कर सकता है। खिलाफ वर्जियों को पहले किसी मजाज अदालत या ट्रिब्यूनल में साबित करना ज़रूरी है। दरखास्त गुजार मजाज अदालत से फैसला हासिल करने के बाद दोबारा स्पीकर से रजू कर सकते हैं। 3 हुकूमती अरकान ने बजट इजलास में हंगामा आरई पर PTI अरकान के खिलाफ नाअहली की दरखास्तें दायर की थीं। जब ये कहेंगे ना जी कि इस हद तक तो हमारा अख्तियार है, आगे अख्तियार नहीं, तो फिर चाय बिस्किट के मुज़ाकरात तो राना साहब हम भी बैठ के चाय बिस्किट तो पी सकते हैं, चाय बिस्किट के मुज़ाकरात का तो फायदा नहीं है। हमारी तो लीडरशिप जो जेल में है, जो उधर कोट लखपत में है, उन्होंने भी बाकायदा एक लेटर लिखा है कि अगर मुज़ाकरात बाख्तियार हों तो आप लोग जरूर करें। चाय बिस्किट वाले मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। जब बाख्तियार बातचीत होगी तो हम ज़रूर करेंगे। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर की प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, कोट लखपत जेल में कैद हमारी लीडरशिप ने भी एक लेटर लिखा है जिसमें बाख्तियार होने की सूरत में शिरकत का कहा गया है। मरी में मुस्लिम लीग नून के बड़ों का अहम मशावरती इजलास। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। अहम कौमियों सियासी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज वज़ीरिया वीडियो लिंक शरीक होंगे। मुल्क की मजमूई सियासी और हालिया सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया गया। नवाज शरीफ का आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दामात पर जोर। बिजली की बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ देने की हिदायत।
पाक भारत जंग में 5 जंगी जहाज गिराए गए। अमेरिकी सदर भी मार्का हक में पाकिस्तान की बेहतरी मान गए। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान के खिताब में कहा, पाक भारत जंग समेत कई जंगें रुकवाने पर फख्र है। सूरत हाल संगीन होती जा रही थी। दोनों ममालिक में एटमी जंग छिड़ने का खदशा था, लेकिन उन्होंने ये जंग रुकवा दी। बर वक्त मुदाखलत न की जाती तो हालात मजीद बिगड़ सकते थे। पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने दुश्मन के 6 तैयारे गिराकर अमली मैदान में अपना लोहा मनवाया। सदर ट्रंप के बयान पर भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस सीखबाज। सवाल उठाया जब ट्रंप खुद कह चुके पाक भारत जंग में 5 तैयारे गिराए गए। अमेरिकी सदर 24 बार तस्लीम कर चुके हैं। जंग उन्होंने तिजारती दबाव से रोकी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म अब तक खामोश क्यों हैं? क्या नरेंद्र मोदी ने वाकई तिजारत के लिए मुल्क की खुददारी पर समझौता किया? मोदी ने मुल्क की इज्जत को तिजारती सौदे के बदले गिरवी रख दिया। राहुल गांधी ने मुतालबा किया 5 तैयारे तबाह किए जाने की हकीकत क्या है, कौम को बता दें। बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट ने भी भारतीय तैयारे तबाह होने की रिपोर्ट शाया करके मोहर जब्त कर दी। मार्का हक में भारत को सबक सिखाने वाले पाकिस्तानी फाइटर जेट की बरतानिया में धूम। रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू शो में आलमी एजाज़ात जीत लिए। GF-17 C ब्लॉक 3 तैयारे की पहली पोजीशन। स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी जीत ली। दिलकश डिज़ाइन की हामिल C-130 के लिए एलिगेंस ट्रॉफी का ऐलान। अवार्ड्स तैयारों की शानदार तवील परवाज और तकनीकी महारत के एतराफ़ में दिए गए। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, बरतानिया में एजाज़ात का हसूल हमारी पेशा वराना काबिलियत और तकनीकी महारत का मुंह बोलता सबूत है। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक फ़ज़ाइया को मुबारकबाद। मॉनसून का तूफानी स्पेल पंजाब में तबाही की दास्तानें छोड़ गया। चकवाल के मुताबिक देहात ताहाल पानी में डूबे हुए हैं। लोगों के घर और फसलें तबाह। बिजली का तफसीली निज़ाम पूरी तरह मुतासिर। झेलम के मज़ाफ़ात में फ्लैश फ्लडिंग की शदीद तबाही। कई इलाके ताहाल ज़ेरे आब। पुल टूटने से पिंड दादन खान और झेलम का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मंडी बहाउद्दीन की सरकारी इमारतों से बारिश के पानी की निकासी न हो सकी। डिग्री कॉलेज की इमारत को नुकसान का खदशा। सरगोदा का पार्क और स्पोर्ट्स ग्राउंड ताहाल ज़ेरे आब। कई मकामात पर सड़कों पर पानी जमा। हाफिजाबाद के नवाही इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी। कई बस्तियां ताहाल डूबी हैं। पुल टूटने से 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। जलालपुर भट्टियां और सांगला हिल में बेयारो मददगार मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। वज़ीर आला पंजाब का बारिशों में जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मरीम नवाज के चकवाल का दौरा। सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। मानसून के अगले स्पेल से काबिल कच्चे मकान खाली कराने का हुक्म। पंजाब में तबाही के बाद बादलों ने सिंध का रुख कर लिया। बदीन में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। सिजावल, कंदकोट, टंगवानी, थरपारकर, तलहार समेत दीगर इलाकों में भी घटाएं बरसी। NDMA का सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट। FBR के कवानीन और नए टैक्सेस पर ताजिर तंजीमें तकसीम। मुल्क भर में जुज़वी हड़ताल। ज़्यादातर शहरों में मार्केटें खुली रहीं। कराची में 50 के करीब ताजिर तंजीमों और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल की हिमायत की। बेशतर तिजारती मराकज़ बंद रहे। जोड़िया बाजार और अनाज मंडी समेत बड़ी मार्केट्स में कारोबार नहीं हुआ। लाहौर के बेशतर तिजारती मराकज़ और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद रहे। हॉल रोड, बादामी बाग, ऑटो पार्ट्स मार्केट मुकम्मल शटर डाउन। लोहा मार्केट, गनतर रोड, ब्रांडेथ रोड, शाह आलम समेत अहम मार्केट्स में तिजारती सरगर्मियाँ ना हो सकी। हैदराबाद में जुज़वी हड़ताल। इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा और पेशावर के ताजरों ने हड़ताल की कॉल मौखर कर दी। पेशावर के ताजरान ने 15 अगस्त की नई डेडलाइन दे दी। हुकूमत का कैश ट्रांजैक्शन की हद लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की बावने ख़ुसूसी हारून अख्तर कहते हैं, ताजिर रहनुमाओं से मीटिंग के बाद नई तजावीज़ सामने आई। कैश ट्रांजैक्शन की हदूद 2 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी है। FBR गिरफ्तारी के इख्तियार पर एतराज़ आया तो कमेटी बनाई जाएगी जो देखेगी किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं हुई।
हंगू में पुलिस ऑपरेशन में फितनातुल हिंदुस्तान के 9 दहशतगर्द जानू वासिल जख्मी। DPO मोहम्मद खालिद और SHO CMH कोहाट में जेर इलाज। पुलिस के मुताबिक नावड़ी जरगरी में दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला हुआ। मुमकिन दहशतगर्दों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। इंस्पेक्टर जनरल खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जुल्फिकार हमीद कहते हैं DPO हंगू की हालत खतरे से बाहर और हौसले बुलंद हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुलिस फोर्स को खिराज तहसीन। DPO मोहम्मद खालिद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। ₹40 अरब का मेगा कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल। नैब पेशावर ने 8 बड़े मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। 2 सरकारी अफसरान, 2 बैंकर, 4 ठेकेदार शामिल। मुलजिमान पर जाली चेक, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी अकाउंट्स, जाली तामीराती फर्म्स के जरिए खुद बुर्द का इल्ज़ाम है। ज़राई के मुताबिक AG ऑफिस की मिली भगत से फंड्स का गैर कानूनी इस्तेमाल किया गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिसर ने 33 अरब के जाली चेकों पर दस्तखत किए। शराब व असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का अलीमीन कंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। जुडिशल मैजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। केस की आइंदा समाअत 21 जुलाई को होगी। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर। वाशिंगटन से तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी तिजारत और दीगर हुकाम से मुलाकातों के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात में दोनों मुल्कों के तिजारती ताल्लुकात पर बातचीत हुई। अभी कुछ उमूर पर बातचीत होना बाकी है। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतरी की जानिब गामज़न हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं अमरीकी सदर का पाकिस्तान के दौरे का कोई प्रोग्राम नहीं। ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा असर छोटे ममालिक पर पड़ रहा है। हमें जंगलात को बढ़ाना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अमेरिका के लिए रवाना। आज रात लंदन में क़याम के लिए, कल न्यूयॉर्क जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में आला सतह के मुबाहसे और सलामती कौंसिल के मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सहमाही मुबाहसे की सदारत करेंगे। OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के ताउन पर सलामती कौंसिल में ब्रीफिंग की भी सरबराही करेंगे। इसहाक डार मसला फ़लस्तीन के पुरअमन और 2 रियासती हल से मुतल्लिक़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा हुकाम और मुख्तलिफ़ वज़राए ख़ारजा से 2 तरफ़ा मुलाक़ातें शेड्यूल। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर तलहा अहमद की पजीराई। शहबाज शरीफ ने तलहा अहमद को उनके टैलेंट के एतराफ़ में एजाज़ी शील्ड और ज़ाती तौर पर इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट दिया। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान में न सिर्फ नौजवान बल्कि बच्चे भी अपनी सलाहियत मनवा रहे हैं। तलहा अहमद पाकिस्तानी कौम की लामहदूद इस्तेदाद की एक मिसाल है। तलहा अहमद का हौसला अफजाई पर वज़ीर आज़म ने इज़हार तशक्कुर। कराची की बलोच कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर से राहगीर दम तोड़ गया। शहर कायद में रात गए डकैती के 2 वाक़यात में 2 अफराद जख्मी। गार्डन में वारदात के दौरान मुज़ाहमत पर गोली लगने से 15 साला लड़का जख्मी। चारे भुट्टो एक्सप्रेस वे पर डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से 40 साला शख्स जख्मी। लियाकताबाद डाकखाना के करीब फायरिंग से 2 नौजवान जख्मी। भैंस कॉलोनी नंबर 6 में मोटरसाइकिल सवार डकैत मोबाइल फ़ोन और 1.5 लाख रुपये लूट कर फरार। उमर शरीफ अंडरपास के करीब सहाफ़ी को लूट लिया गया। मोबाइल फ़ोन नकदी छीन कर भाग गए। मेहड़ में तेज़ रफ्तारी ने 4 जानें निकलनी। तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिलों को कुचल डाला। जहां तक अफराद की शिनाख्त सज्जाद, साजिद, आमिर और राशिद लाशारी के नामों से हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। इसराइल और शाम जंगबंदी पर मुत्तफिक। तुर्की में अमरीकी सफ़ीर और शाम के लिए अमरीका के नुमाइंदे ख़ुसूसी ने सोशल मीडिया पर जंगबंदी का ऐलान किया। टॉम बेराक ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान तुर्की और उर्दन ने सालिस का किरदार अदा किया।
तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा टैमी ब्रूस और वाइट हाउस तर्जुमान कैरोलाइन लेविट की शाम में पुरतशद्दुद वाक़यात की मसम्मत, देरपा अमन के क़याम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मकामी कबाइल की लड़ाई में 600 अफराद जान से गए, 80,000 बेघर हो चुके। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान फिल्म की शूटिंग के दौरान जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक शाहरुख खान इलाज के लिए अमेरिका रवाना हो गए। डॉक्टरों ने शाहरुख खान को 1 माह आराम और फौरी तिब्बी मुआयने के लिए अमेरिका जाने का मशवरा दिया। बॉलीवुड सुपरस्टार फिल्म किंग की शूटिंग के दौरान जख्मी हुए, कमर पर चोट आई है, जिसके बाद फिल्म की शूटिंग आर्जी तौर पर रोक दी गई।